के बाद फिर ये किसी पेड़ के नीचे चाय पीते हैं, फिर दोपहर तक फिर ये लंच करते हैं किसी के घर में कि चलो अब लंच कर, सारी विपक्ष लंच करेगी, फिर शाम को ये वर्चुअली मिलते हैं। तो इसमें हम क्या डिबेट करेंगे बताइए? मैं सुबह से शाम तक क्या बोलता रहूंगा? ये खाना खाइए, पेड़ के नीचे बैठिए, हमारे को क्या करना है उससे भैया? बिल्कुल मुबारक हो, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया है, आज वर्चुअल मीटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया है, करिए करिए और अच्छे से करिए वर्चुअल मीटिंग। नहीं संबित पात्रा, इतने हल्के में मत डालिए, देश का विपक्ष है। कभी आप कहते हैं आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं, अब विपक्षी नेता मीटिंग कर रहे हैं तो लोकतंत्र हेल्दी है, स्वस्थ है, इसका मतलब फल फूल रहा है, चलने दीजिए, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं इसको हम गंभीरता से लेते ही नहीं है, सोनिया गांधी की बैठक को, कमाल कर रहे हैं आप। खोपड़ी तोड़ साले का। तो ये रोज बैठक करते, मैं तो बता रहा था अभी परसों भी तो कर रहे थे बैठक, उससे पहले भी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सब एक हो गए थे, फिर हुआ क्या? अब 2014 में बैठक नहीं हुई थी इन सब लोगों की, फिर 2018 में ये सारे हाथ पकड़ के एक दूसरे के खड़े थे, और सुबह टीवी ऑन करते ही देखिएगा चंद्रबाबू नायडू आते थे उड़ करके आंध्र प्रदेश से, और उसके बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक बुका लेके रेडी रहते। दोनों चंद्रबाबू जी और अपने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मिलते थे जैसे पुतिन और ट्रंप मिलकर पूरा एकदम कुछ बहुत विश्व के बारे में बड़ी चिंता कर रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, इतना वर्चुअल मीटिंग किया है, ये आप शाम को रिजोल्यूशन में घोषणा करिए ना, कितनी टिकट पर टीएमसी लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, कितनी टिकट पर डीएमके लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, कितने टिकट पर वहां कश्मीर की पार्टियां लड़ेंगी, एनसी लड़ेगी, ये सब घोषणा करिए। हमने कहां रोका हुआ है? हराइए ना। रुको जरा, सब्र करो। मानक जी, आपने सुना मेरे काबिल दोस्त संबित पात्रा जी बोलते हैं कि आज बैठक खत्म हो तो बता दें कौन किस सीट से लड़ रहा है। ये प्राथमिकता मैं आपको बता रहा था ना, इनकी प्राथमिकता चुनाव से शुरू होती है, चुनाव से खत्म हो जाती है। सरकार गई भाड़ में, देश गया भाड़, ये इनकी प्राथमिकता है। ये आप मैं नहीं बोल रहा, खुद बोल रहे हैं। हम तो इन्हें भी सलाह देते हैं मानक जी कि एनडीए की भी बैठक कर लिया करो। शिवसेना गई, अकाली दल गया, हनुमान बेनीवाल गए, चिराग पासवान को पता नहीं कहां से कहां कर दिया, रवाना कर दिया, जीतन राम मांझी, आप 20 पार्टनर एनडीए के छोड़ के जा चुके हैं। बैठक करते तो शायद बच जाते। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो इतना अहंकार ठीक नहीं होता कि हम तो इनकी भी नहीं सुनते। हम 2024 आते आते मानक जी, हम 2 और हमारा पेगासस, ये 3 बचेंगे ऊपर। गजब बेइज्जती है। अभी भी सीटों की चर्चा कर रहे हो आप, अभी भी वोटों की चिंता है आपको। क्यों पेट्रोल की कीमत नहीं घटा पा रहे? क्यों एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रहे तेल और उस पे? क्यों खाने का तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है? क्यों रसोई गैस आग लगा दिया? क्यों बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है? क्यों आपने कोविशील्ड की नकली इंजेक्शन बनकर आ गया और आपकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है? शर्म आनी चाहिए सरकार को। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कीजिए। नहीं मानेंगे। आपको पढ़िए साहब, वोट में किसको कितना मिलेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अरे भैया, जब चुनाव आएगा तब लड़ लेंगे ना, हर बार चुनाव ही किस तरीके से देखोगे? अरे साहब, अगर चीन पे हमने इन्हें नहीं घेरा होता तो क्या प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाते जहां उसमें क्लीन चिट दे दी चीन को? कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई है नहीं, क्या हुआ उसके बाद? बोल खुल गई ना आप लोग की। अरे साहब, देश को विश्वास में लेकर चलिए। सरकार चलाने के लिए आपको जिताया गया है, बार बार सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए ही नहीं आए हो आप, कुछ करने के लिए भी आए हो। ये आखिरी बार जीते हो, अब भी कुछ कर जाओ तो कम से कम कोई याद रहने वाला तो रहेगा कि एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने थोड़ा कुछ काम किया था। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। देखिए, कोविड में लाशें तैर रही थी गंगा में और मुस्कुरा रहे हैं संबित जी ये बात सुनकर, अभी भी हंस रहे हैं इस बात पर। देखिए, ये पीड़ित ये बातें करती हैं आप। अरे छोड़ दीजिए, हम आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम नहीं है 5 साल तक आपका कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप काम तो करके दिखाइए। उससे मेरा क्या फायदा? इन मुद्दों पर तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। ये मजाक की बात नहीं होती, लोकतंत्र बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है कि शपथ ले ली, झुक गए, संसद के सामने लेट गए, उसके बाद संसद में घुसे ही नहीं। ये क्या तरीका है? ये आपकी कमिटमेंट है? ये आप इस तरह के महत्व देते हैं लोकतंत्र को? अभी दबा दो। अरे आज तक कई प्रधानमंत्री हुए था, अटल जी थे, हम अपनी तो बात ही नहीं कर रहे। चलिए, आज हमारे बहुत महान प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है, राजीव गांधी थे, इंदिरा जी थी, और कई प्रधानमंत्री हमारे इस देश में आए, सबकी कोई विजन थी। और इस प्रधानमंत्री की सिर्फ और सिर्फ डिवीजन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सुबह से रात तक डिवीजन कैसे बांटे, किसको बांटे, कोई हिंदू मुसलमान बांटे, हम इस तरह की बातें नहीं होने देंगे इस देश में। आप विजन दिखाइए ना, आपकी क्या विजन है? सुबह से रात तक यही बस डिवीजन। शर्म कर, शर्म। उन्होंने कहा कि तुम लोग की बैठक करो, यूपीए की बैठक करो तो सब चले जाएंगे, ये क्या एनडीए की बैठक करो, हम तो कर ही रहे हैं। ये जितिन प्रसाद जी चले गए, ये कल सुष्मिता दीदी चली गई है, कुछ दिन पहले सिंधिया जी चले गए थे, वो दहलीज पे खड़े हैं आके सचिन पायलट जी, और भी कितने लोग, हिमंत बिश्व शर्मा चले गए हैं। भाई साहब, तो पूरी पार्टी खाली हो गई है। एक बात मानक भाई, बुरा मत मानिएगा, मुझको तो बोलने की इच्छा नहीं, ज्यादा इन्हीं से बुलवाओ। 0 × 1000 = 0। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कुछ नहीं इंटू सब कुछ = कुछ नहीं। इनको लग रहा है कि कुछ नहीं इंटू सब कुछ = कुछ तो हो जाएगा। इनको लग रहा है कि बस ये 0 × सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला देंगे तो कुछ तो अच्छा हो जाएगा। राहुल गांधी का थोड़ा बहुत तो लॉन्च हो जाएगा, सैटेलाइट थोड़ा ऑर्बिट के पास तो जाएगा। अरे नहीं होगा भैया, काहे को? ये 14 पार्टी मिलकर भी धक्का देंगे तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी चले जाएंगे ऑर्बिट के ऊपर? नहीं जा पाएंगे साले। तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल। मैं आपने कहा कि डिवीजन है मोदी जी की जो विजन है। देखिए, राजीव गांधी जी देश में अगर विश्व में भी सबसे बड़े अचीवमेंट जो उनका रहा है, मिस अचीवमेंट कहूंगा मैं, सबसे बड़ी मिस एडवेंचर के जो जाने जाते हैं वो 84 के दंगों के लिए जाने जाते हैं। बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी,
ये क्या बात करते हैं यार? और क्या चीन चीन कर रहे थे ये लोग बैठ के अभी 2008 में चीन के साथ एमओयू साइन करते हैं, डोकलाम के समय चीन के टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, मां बेटे जाके वहां पर ओलंपिक में पकड़े जाते हैं, और ये क्या चीन 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 लगा रखा है। देखिए ये फालतू के सवाल जवाब सब बंद करिए, इनसे कहिए कि अपना वर्चुअल मीटिंग, बोलिए पवन जी, बोलिए। इनका एग्जिस्टेंस ही वर्चुअल है, आजकल तो ग्राउंड पे है नहीं, वर्चुअली ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहीं मजे में रहे। लोग तेरे को बता दे तेरी माँ इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे, इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे, आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इसे ज्यादा मत बोला करिए चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन की तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए। आप ही संबित पात्रा जी स्पष्ट कीजिए कि जब आपके हाथ में छाबर पोर्ट आना था तब आपने वो मौका क्यों गवाया? स्पष्ट कीजिए कि यूएनएससी के टेम्परेरी प्रेसिडेंट मोदी जी हैं, फिर आज ये अफगानिस्तान में ये हालत क्यों हुई? हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है, चिंता का विषय है। 2000 संबित जी, आपका 0 से तो पुराना रिश्ता है, टीवी के सब दर्शक जानते हैं। 0 into 1000 मत बोलो, फिर कोई कोई नहीं, सबसे बड़ा अंडा और जीरो तो राहुल गांधी है, घर में इतना बड़ा जीरो तो है, और क्या जीरो से रिश्ता चाहिए आपको? इतना बड़ा जीरो है, इतना बड़ा राहुल गांधी बाबा, जीरो बाबा, आज से उसका नया नाम जीरो बाबा। जीरो हीरो ने, जो हीरो अपने आप को हीरो मानता था वो जीरो बन गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसलिए अपने जीरो से जाकर जीरो को हीरो बनाने चले, यही होगा और क्या होगा। अपनी बात पूरी करिए आप पवन खेड़ा। नहीं, आपने इनको क्यों नहीं रोका? बीच में इतना बोलते चले जा रहे थे। वो मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए, पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए बोलिए। समस्या यही है, ये बिलबिला बड़ी जल्दी जाते हैं। ये यूएनएससी के प्रेसिडेंट बने थे, बड़ी तारीफ मजे ले रहा हूँ भैया। बिलबिला रहे हैं, सुन रहे हैं आप कैसे बिलबिला रहे हैं? बताइए यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी? बताइए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों छोड़ी? बताइए नवजोत सिद्धू ने क्यों छोड़ी? बताइए कीर्ति आजाद ने क्यों छोड़ी? बताइए मानवेंद्र सिंह ने क्यों छोड़ी? और अगर नहीं बता सकते तो जितिन प्रसाद, सुष्मिता, इन सबका नाम लेना बंद कर दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि हमारे पास भी लिस्टें हैं और भी आने वाले हैं, उनकी भी लिस्ट में आपको अकेले में बता दूंगा कौन कौन छोड़ने वाला है आपकी, शायद उसमें आपका भी नाम आ जाए थोड़े दिन। इसलिए आप यहाँ मुस्कुराइए मत, बैठ मुद्दे हैं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, बेरोजगारी, एमएसएमई, छोटे और लघु उद्योग, दुकानदार, जीएसटी, ये तमाम मुद्दे हैं, इन पर चर्चा कीजिए और एक अच्छी चर्चा कीजिए जिससे लोगों को कुछ राहत मिले, देश को कोई दिशा दिखे। बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हम तैयार हैं आपसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बनिस्पत इसके यहाँ बैठकर नौटंकी करें, वो करना बंद कीजिए। देश को आपकी नौटंकी से अब देश ऊब चुका है। 7 साल आपने नौटंकी दिखाई, बात तो सही है। उधर तो वहां संसद के बाहर झुककर लेटकर साष्टांग करके नौटंकी, और यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठकर आप जो नौटंकी करते हैं 0 into 0